अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है सल्फ़र गंधक को तेल करना। तो इसके फ़वाइद हम बाद में बताते हैं, पहले तरीका जो है वो बता देते हैं आपको। हस्ब ज़रूरत गंधक लेनी है, मुतबर हो यानी शुद्ध हो तो भी बेहतर है, अगर ख़ाम हालत में इस हालत में हो तो भी कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50 ग्राम गंधक है तो कम से कम आपके पास ये रोगन बना हुआ है गंधक का, जो कि बिल्कुल सुर्ख है इसलिए ये सही नज़र नहीं आ रहा। ये आपने 1 पाव तिल का तेल लेना है, यानी कि तिलों का तेल लेना है, बाशर्त कि आपने बिल्कुल ही खालिस कोल्हू से निकाला हुआ। कोशिश कीजिए कि अपनी आँखों के सामने निकलता हो तो सबसे बेहतर, वरना कोल्हू से ले लें। तो शर्त ये है कि रोगन तिल यानी कि तिलों का तेल, ऑयल तिलों का, ये 100% खालिस हो। तो 1 पाव ये लेना है, 250 ग्राम आपने तिलों का तेल लेना है, और 50 ग्राम आपने गंधक लेनी है। और लहसुन, ये जो आम लहसुन है बाज़ारी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये लहसुन आपने ले लेनी है। इसकी तुरियां लेनी है, बस इतनी तुरियां छील कर साफ़ करके छिलका उतार कर गंधक को आपने बारीक पीस लेना है। और इसमें ये एक एक तुरी करके डालनी है, और इतनी तुरियां डालनी है कि गंधक जो है अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। अब इसकी छोटी छोटी काली मिर्च बराबर गोलियां बांध लेनी है। ख्याल रहे कि लहसुन जो है थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, ताकि ये इजाफी ना डल जाए। बस इतनी गंधक में लहसुन शामिल करनी है कि सिर्फ गोलियां बनाने के काबिल हो जाए। तो इसकी गोलियां बांधकर फिर खुश्क कर लेना है, और खुश्क होने के बाद तिलों का जो तेल होगा वो आपने किसी स्टील के बर्तन में या किसी लोहे के बर्तन में, कोई भी बर्तन हो, बेहतर ये है कि लोहे का बर्तन हो तो सबसे बेहतर, या स्टील का हो तो भी ठीक है। तो उसमें आपने बर्तन में डालकर रेत के ऊपर इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, गर्म करना है। इतनी आग हो कि ये सिर्फ हल्का हल्का गर्म रहे, कोई इसमें जोश उबाल ना आने पाए। तो जो ही तेल गर्म हो तो इसमें एक एक गोली जो गंधक की लहसुन के साथ बनाई गई है वो एक एक गोली इसमें डालते जाएं, और कुछ ही देर में ये गोली तेल में हल हो जाएगी। इस तरह एक एक गोली करके आपने तेल में शामिल करते रहना है, और साथ कोई शीशे की राड हो जो कि तेल में हिलाते रहें साथ साथ। तो इसमें ये गंधक 50 ग्राम जो गंधक होगी ये तेल होती जाएगी, और जो तिल का तेल है उसका कलर सुर्ख होता रहेगा। तो इस तेल में गंधक जो हमारी 50 ग्राम होगी ये 90% 90 से 95% इस तेल में हल होकर तेल हो जाएगी, और 5 से 10% जो ये गंधक होगी वो नीचे तह नशीन होकर गाद बन जाएगी, यानी कि गाढ़ी सी गाद बन जाएगी, महलूल टाइप गाद बन जाएगी। अब इसको नीचे उतार कर ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद यहाँ से तेल को आपने छान लेना है, फ़िल्टर कर लेना है, और इसे महफूज करके रख लेना है। अब भी यहाँ तक जो तेल तैयार होगा ये खुराकी भी है। खुराकी इसके जो इस्तेमाल है वो 1 से 2 कतरे मुनका के अंदर, मुनका का बीज निकाल कर उसमें 1 या 2 कतरे डालकर
दूध के साथ इस्तेमाल करना ब्लड प्रेशर हाई, पित्ते की पथरी, जल्दी अमराज, ब्लड कैंसर और जो खुश्की की वजह से जो फालिज का अटैक होता है, फालिज का होना और जल्द में दाद, चंबल, फंसी, फोड़े या कैंसर के ज़ख़म, छाती का सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं वो इससे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मामूली आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं, आसान काम है ये। यहाँ तक तो ये खुराकी रहेगा। अब इसी तेल में अगर इसको आप अरवाह को कायम करना चाहते हो, अरवाह से मुराद यानी कि सिंबल फार, रस कपूर, दार चिकना, शंगरफ, हड़ताल वर्किया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें अगर कायम करना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक तार लेकर, तांबे की या कोई भी तार हो, जैसे सेटिंग की तार होती है, इस तरह की तार लेकर उसमें से आपने मतलूबा जो चीज़ है, जैसा कि शिंगरफ अगर हमने बनाना हो तो शिंगरफ उस तार में बांध कर अच्छी तरह डोल, जिसे कहते हैं डोल जंतर, तो किसी भी बर्तन में आप स्टील में या लोहे के बर्तन में या बीकर, सबसे ज़्यादा होता है बीकर, शीशे का जो बीकर होता है या शीशे का गिलास में टूटने का ख़तरा होता है, अलबत्ता बीकर सबसे ज़्यादा मुनासिब रहता है। तो बीकर में आपने यही बना हुआ तेल जो गंधक और तिलों का तेल वाला है, ये आपने बीकर में डाल देना है और ऊपर ये तार से कोई भी चीज़ हो, रस कपूर हो या शंगरफ हो या वर्किया हो या सिंबल फार हो, मसलन के हमने शंगरफ पकानी है तो तार में बांध कर, और मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। ये हमारे बर्तन में अगर ये भरा हुआ है बीकर, तो यानी कि ऊपर से हम जैसे ही तार इसके अंदर शामिल करेंगे तो यहाँ तक यानी कि निसफ हिस्से तक जितना आपका बर्तन में तेल है उसके दरमियान में यहाँ तक आपने शंगरफ या रस कपूर या सिंबल फार या दार चिकना या हड़ताल वर्किया कोई भी चीज़ पकानी हो तो यहाँ इस हिस्से पर आधे हिस्से तक आपने लटका कर छोड़ देनी है और इसको धीरे धीरे आंच पे पकाना है। ख्याल रहे कि इसको इस अंदाज से पकाना है कि इसमें जोश वगैरह ना आने पाए, यानी कि जो उबाल आता है, उबलती है चीज़ें, वो उबल ना पाए ये तेल। तो धीरे धीरे आंच पे, हल्की आंच पे इसको पकाना है। कम अज़ कम 3 से 4 घंटे तक पकाया जाएगा। तो यहाँ पे पकाने के बाद जब निकालोगे तो जो चीज़ आप पका रहे हो, मसलन शंगरफ आप पका रहे हो तो ये कायमुल नार हो जाएगी। इसी तरह अगर रस कपूर पका रहे हो तो ये रस कपूर आपका सुर्ख बन जाएगा। ये पकाने पे मुनस्सिर है कि आप किस तरह पका रहे हैं। तो इस तरह आप सिंबल फार अगर आप पका रहे हो तो सिंबल फार में ये ख्याल रखा जाएगा कि सिंबल फार एक बराबर में सुई रखी जाएगी और आपने 1-1.5 घंटे के बाद आपने चेक करना है कि अगर सुई चुभोकर सिंबल फार की डली में देख लें, अगर सुई आर पार हो रही है यानी कि सिंबल फार मोमिया बन चुका है तो वहाँ पे आपने आग बंद कर देनी है और इसे सिंबल फार को यूं ही लटका छोड़ देना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो यहाँ तेल से निकाल लेना है। ये सिंबल फार मोमिया हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कायम कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। और यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ, वो ये कि जब हमने इसमें कोई भी रूही चीज़, शंगरफ, हड़ताल, रस कपूर, दार चिकना, सिंबल फार या इस तरह की कोई भी, जब हमने इस तेल में कोई चीज़, एक आधी भी चीज़ इसमें पका ली तो उसके बाद ये खुराकी तेल इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि उसके बाद इसको खुराकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे पहले आपने जो सबसे पहले जब तैयार करोगे तो उस वक्त ये खुराकी भी होता है। चाहें तो इसको खुराकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें पकाने के बाद याद रहे जब दूसरी चीज़ें हम सिंबल फार या हड़ताल या इस तरह रस कपूर, इस तरह की कोई भी चीज़ जब हम पकाते हैं तो उसके बाद ये तेल खुराकी नहीं रहेगा, फिर सिर्फ ये चीज़ें पकाने के काम आएगा। तो इस तरह ये तेल बनाकर आप इज्ज़ा को कायम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो चीज़ें पकेंगी, जो बन कर आएंगी, वो 95% कायम और जारी होती है। यहाँ पे संड ये चीज़ें नहीं होती। बाज़ दफ़ा चीज़ें संड होते जाती है या काम नहीं करती, तो इससे जो इस तेल से बनाई जाएगी वो 95% जारी होती है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।